नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरेंदु त्रिपाठी है। आप मेरे साथ यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ एक बार पुनः एक विशेष सत्र में जुड़ रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आपके जून 2025 सत्र के नोटिफिकेशंस आउट हो गए हैं। आप सभी लोग फॉर्म भर रहे होंगे। हम जब यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक जो व्यवस्थित छवि है वह यह है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एक पात्रता परीक्षा है, जिसके माध्यम से हमें शोध के लिए, जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है, पात्रता मिलती है। लेकिन जब पिछले वर्ष यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के सत्र का ब्राउसर जारी हुआ था, तो आपके साथ एक मैं सत्र में जुड़ा था जहां मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार यूजीसी नेट का डाटा अब हायर एजुकेशन के अन्य संस्थानों अथवा पीएसयूज के साथ साझा किया जाएगा। उसमें यह बात क्लियरली मेंशन थी। यदि आप उसके पेज नंबर 9 पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, द डाटा ऑफ यूजीसी नेट कैंडिडेट्स कैन बी शेयर्ड बाय द यूजीसी नेट एनटीए विथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEIS फॉर एडमिशंस टू पीएचडी प्रोग्राम एंड द विथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोग्रेस। अब ये डाटा जब पिछली बार इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया था, इस बार फिर यह जून के भी प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी हुई है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यह कार्य हो रहा है। और यदि आप यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर करते हैं, मतलब जेआरएफ के साथ साथ बहुत अच्छा स्कोर, अगर आपका स्कोर कार्ड वैलिड है, बहुत अच्छे स्कोर्स हैं उसमें, तो आपको किस प्रकार पीएसयूज ऑफरिंग्स में आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत सरकार का एक पीएसयू है। इसका यह 4 दिसंबर 2024 का ब्रोशर है। इस तरीके की और भर्तियां आगे आएंगी। मैं आपको बस एक उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं कि कैसे इन्होंने अपने यहाँ 4 जो वैकेंसीज निकाली थी, जैसे ऑफिसर ट्रेनी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ऑफिसर ट्रेनी सोशल मैनेजमेंट, ऑफिसर ट्रेनी पीआर। इसके लिए इन्होंने यूजीसी नेट के सब्जेक्ट्स के जैसे लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट पेपर कोड 55, एनवायरमेंटल साइंस पेपर कोड 89, सोशल वर्क पेपर कोड 10 और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पेपर कोड 63। अगर आप इन कोड्स के साथ यूजीसी नेट क्लियर करते हैं, उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, तो यह अपने यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको वेटेज और डायरेक्ट इंटरव्यू दोनों की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो यह एक उदाहरण मात्र है। अगर आप भविष्य में सरकारी नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो आप अब यूजीसी नेट के माध्यम से न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, बल्कि इन संस्थानों में इस जैसी वैकेंसी जैसे ऑफिसर ट्रेनी या एनवायरमेंटल ट्रेनी इस तरीके की, या जैसे एचआर में भी मैनेजमेंट का जो ट्रेनी है उसके लिए, इन सभी पदों पर भी सीधे भर्ती के विकल्प उपलब्ध होंगे। आगामी दिनों में बहुत सारे संस्थान, चूंकि यह तो पहली बार था लेकिन अब जून में इन्होंने फिर से किया है, तो आगामी दिनों में जो बहुत बड़े पीएसयू जैसे ONGC, NTPC या अन्य BSNL जैसे बहुत सारे जो इंडियन कॉर्पोरेशन बहुत सारे पीएसयूज हैं, वह आपको सीधे भर्ती के विकल्प के रूप में यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड अपने प्रोस्पेक्टस में, अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी, आप हिंदी या संस्कृत से भी हैं, तो आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। तभी पीएसयूज में आप जानते हैं राजभाषा का अलग विभाग होता है, जहां पर ह्यूमैनिटीज के बच्चे, विशेष तौर पर लैंग्वेज के बच्चों को भर्ती किया जाता है। तो उसके लिए भी जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा तो आप देखेंगे कि वहां पर यूजीसी नेट के सर्टिफिकेट का, स्कोर कार्ड का डायरेक्ट इवेल्युएशन, या संभव है कि उसके लिए भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वह आपको सीधे साक्षात्कार का मौका प्रदान करें। खैर, यह आने वाले दिनों में संभव होगा। वर्तमान में मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से जो बात यूजीसी नेट के ब्राउजर में विशेष तौर पर पिछली बार इंक्लूड की गई थी, वह किस तरीके से कंटिन्यू हुई और उसका क्या रिफ्लेक्शन देखने के मिला, यह मैं आपको इस सत्र में बताने के लिए उपस्थित हुआ था। आप सभी इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर जुड़ सकते हैं। यदि आप संस्कृत के अभ्यर्थी हैं या संस्कृत पढ़ना समझना चाहते हैं, तो प्रतिदिन शाम को 6 बजे मेरे साथ यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर जुड़ करके संस्कृत विषय का अध्ययन करते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपकी कोई जिज्ञासा है कि सर मैं इस सब्जेक्ट से हूँ, इस तरीके की समस्या है, या कोई भी जिज्ञासा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है जिस पर आप संपर्क कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्रों में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।